अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफ़िक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ़ इकबाल है। आज से हम इस अब्दुल्ला ग्राफ़िक चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल का आगाज़ कर रहे हैं। ये इस सिलसिले का पहला लेक्चर है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है। इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझने से पहले उसके इंटरफेस को समझना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इस एतबार से ये आज का लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो इसमें ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन आप ये ब्लू कलर की पट्टी देख रहे हैं, इसको टाइटल बार कहते हैं। अगर हम इस टाइटल बार को डिस्कस करें तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें देखिए जो सबसे पहला पोर्शन है ये यहाँ पर फाइल नेम होता है, जो इस वक्त देखिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। जो एक्टिव डॉक्यूमेंट है, यानी जो डॉक्यूमेंट आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर रखा है उसका नाम यहाँ पर इस टाइटल बार के इस हिस्से में शो होगा। इसको फाइल नेम पोर्शन कहते हैं टाइटल बार का। इसी तरीके से अगर आप टाइटल बार के बिल्कुल इंतहाई बाएं जानिब मूव कर जाएं तो इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। यहाँ ये पोर्शन मौजूद है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली मरतबा ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तीन वो टूल्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होते हैं। एक ये सेव का टूल है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस टूल को, ये सेव का टूल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अवेलेबल होगा। सेकंड टूल जो है वो अनडू की कमांड का टूल होता है, और एक ये रीडू या रिपीट की कमांड का टूल यहाँ पर ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली मरतबा स्टार्ट करते हैं। तो ये स्क्रीन पर मैंने बड़ी अच्छी तरीके से इसकी एक डायग्राम शो करके आपको समझा दिया है कि सेव, अनडू, रीडू या रिपीट की कमांड है। जब आप पहली मरतबा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार में ये तीन टूल आपको मिलेंगे। क्विक एक्सेस बार के ये टूल्स या ये जो कमांड्स हैं इनको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिमूव भी कर सकते हैं और डिफरेंट टूल्स और कमांड इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये एक छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं दोबारा लेके चलूँगा, ये है वो एरो। इस एरो की मदद से अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इस एरो को क्लिक करके यहाँ पर वो डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होंगी जिसके ज़रिए आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का क्या मतलब है, यानी इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप डिफरेंट टूल्स और कमांड्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखिए जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हम ये डिफरेंट कमांड्स हैं जिनको हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप इस क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं और किस तरह से इसके टूल्स को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम टाइटल बार की इंतहाई दाएं जानिब जाएं तो यहाँ पर हमें ये तीन डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं कि माइनस का निशान है जिसको मिनिमाइज़ का बटन कहा जाता है। एक ये स्क्वायर बॉक्स है जो कि मैक्सिमाइज़ करने के लिए यूज़ होता है, और एक ये क्रॉस का निशान है। अगर आप इस क्रॉस के निशान को क्लिक कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोग्राम है उससे आप एग्ज़िट हो जाएंगे, यानी ये प्रोग्राम क्लोज़ हो जाएगा। और ये जो बटन है जो कि माइनस का निशान आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, और जब आपका माउस पॉइंटर इस माइनस के निशान पे जाता है तो बाकायदा वहाँ मिनिमाइज़ लिखा हुआ भी आपको नज़र आता है। यानी इससे क्या होगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम मिनिमाइज़ हो जाएगा। उसके बाद दोबारा अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट नेम नज़र आ रहे हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, एक्रोबैट वगैरह। इनको बेसिकली टैब्स कहा जाता है। जिस टैब को भी आप क्लिक करेंगे उस टैब से मुतल्लिका जो कमांड्स होंगी और जो टूल्स होंगे वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को रिबन का नाम दिया जाता है, इसको हम रिबन कहते हैं।
अब अगर इस वक्त आप जो यहाँ पर ये होम का टैब एक्टिव है, यानी होम का टैब मैंने सेलेक्ट किया है, तो आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि जो होम का टैब है उसका कलर डिफरेंट है, जबकि बाकी जो टैब्स हैं उनका कलर डिफरेंट है। यानी ये वो शो करता है कि होम का टैब आपका एक्टिव है और बाकी अभी जो टैब्स हैं वो इनएक्टिव है। अगर मैं इंसर्ट के टैब को क्लिक करूँगा या सिलेक्ट करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि जो कलर होम के टैब का था अब वो इंसर्ट के टैब का कलर बन चुका है। इसी तरह से जिस टैब को आप क्लिक करते जाएंगे उसी जो है वो टैब की डिफरेंट कमांड्स और डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। अब यहाँ इस बटन पे चलते हैं। ये बेसिकली रिबन को कंट्रोल करने का एक बटन है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट आपको 3 मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आती हैं। एक नज़र आती है ऑटो हाइड रिबन की, एक नज़र आती है शो टैब्स की, और एक ऑप्शन आपको नज़र आती है शो टैब्स एंड कमांड। ऑटो हाइड रिबन ये जो पहली कमांड है ये किसको शो करती है? ऑटो हाइड रिबन का मतलब ये, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो जो आपका रिबन है, यानी जो आपका रिबन पे जो कमांड शो हो रही है, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये आपका रिबन है, ये आपका रिबन है। जो डिफरेंट कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं, जब मैं होम के टैब को सिलेक्ट करता हूं तो ये देखिए होम की डिफरेंट कमांड्स नज़र आ रही हैं। तो ये जो आपका पोर्शन होगा जब आप इसको ऑटो हाइड करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये ऑटो हाइड को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो अब आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि जो आपके टैब्स थे, यानी फाइल, इंसर्ट, वो सब गायब हो चुके हैं। और इसी तरीके से उन टैब्स की जो डिफरेंट कमांड्स या डिफरेंट जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही थी वो भी मुकम्मल तौर पर स्क्रीन से गायब हो चुकी हैं। अब इनको लेकर कैसे आना है? आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट अपना माउस पॉइंटर यहाँ ऊपर लेकर आएंगे, यहाँ इधर ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर, और इस यहाँ पर लाके आपने जस्ट एक क्लिक करना है तो ये देखें कि वो दोबारा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो गई हैं। अब जब हम इस सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है शो टैब्स। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो अब वो सिर्फ आपको टैब शो कर रहा है, जैसे कि होम का टैब, इंसर्ट का टैब है, और डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, ये टैब्स शो करता है। लेकिन इस टैब्स की जो कमांड्स थी और जो टूल्स थे वो जो रिबन पे शो हो रहे थे अब वो शो नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो उससे मुतल्लिका जो टूल्स हैं और जो कमांड्स हैं वो फ़ौरन शो होंगी। जैसे ये होम का टैब है, मैं जैसे ही इस होम के टैब पे क्लिक करता हूँ तो फ़ौरन ही ये देखिए वो टूल्स और कमांड जो गायब हो चुकी थी वो फ़ौरन मुझे स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो गई हैं। इसकी जो थर्ड ऑप्शन है, इसकी अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो वहाँ पे कहता है शो टैब्स एंड कमांड, यानी जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये आपके टैब्स भी नज़र आ रहे हैं। टैब्स यानी ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, और इन टैब्स की जो डिफरेंट कमांड्स हैं और जो टूल्स हैं वो भी शो हो रहे हैं। और आमतौर पर हम ये तीसरी ही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। मैं एक यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की भी बताता जाऊँ, कंट्रोल F1 करेंगे तो अब आप ये देख सकते हैं सिर्फ टैब शो हो रहे हैं और उनकी कमांड शो नहीं हो रही है। जैसे ही आप दोबारा कंट्रोल F1 को प्रेस करते हैं तो टैब्स और उनकी कमांड्स दोनों ही आपको शो होती हैं। तो कंट्रोल F1 की शॉर्टकट की बेसिकली स्विचिंग है टैब्स और उसकी कमांड्स को विजिबल और इनविजिबल करने के लिए। उसके बाद अगर हम बिल्कुल नीचे की तरफ अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर ये एक आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक तरफ माइनस का निशान है और वहाँ लिखा आ रहा है जूम आउट, और एक तरफ प्लस का निशान है। जब हम उस पर जाते हैं तो वहाँ लिखा नज़र आता है जूम इन। यानी जब हम माइनस के निशान की तरफ माउस पॉइंटर से ड्रैग करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रीन छोटी होती जाएगी, और जब हम प्लस के निशान की जानिब इसको मूव करते हैं तो आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन है, जो आपका वर्किंग एरिया है, वो बड़ा होता चला जाएगा, यानी इसको जूम करता चला जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर ये देखें तो 3 किस्म के डिफरेंट लेआउट यहाँ पर शो करता है। पहला जो है वो रीड मोड है, दूसरा प्रिंट लेआउट है, और तीसरा वेब लेआउट है। अगर तो आपने कोई वेब डिज़ाइनिंग से मुतालिक कोई टाइपिंग वगैरह करनी है, कोई डाटा तैयार करना है, तो हम जो है वो वेब लेआउट को सिलेक्ट करते हैं। और अगर कोई रीड मोड में जाना है तो जब आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, अब ये देखिए रीड मोड में आ गया है। उसने रीड मोड में आते ही इसने क्या किया, आपके टैब सारे जो हैं वो इनविजिबल हो गए हैं,
उन टैब्स की कमांड्स भी सारी इनविजिबल हो गई हैं। लेकिन हम आमतौर पर जो हमारी प्रिंट लेआउट की ऑप्शन है हम इसी को सिलेक्ट रखते हैं। तो ये डिफरेंट इसकी ऑप्शंस थी। उसके बाद अगर मैं इंतहाई नीचे की तरफ ये बाएं जानिब मूव कर जाऊँ अपनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है पेज 1 ऑफ 3, और उसके अलावा यहाँ पर वन वर्ड लिखा हुआ है, लैंग्वेज इंग्लिश लिखी हुई है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन शो करता है। ये क्या चीज़ें हैं, इसको बेसिकली स्टेटस बार कहते हैं। यानी ये आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस बार है। ये आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें कितने पेज हैं, उसमें वर्ड्स कितने हैं, उनमें लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्टेटस बार है। आप इस स्टेटस बार को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का क्या मतलब है, आप इस स्टेटस बार पे आने के बाद जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें ये डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने नज़र आ गए हैं। देखिए पेज नंबर पे टिक लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि आपकी स्टेटस बार पेज नंबर बता रही है। ये देखें ये पेज नंबर बता रही है। उसके अलावा वर्ड काउंट पे भी जो है वो टिक लगा हुआ है। इसका मतलब है ये आपके डॉक्यूमेंट में जितने वर्ड्स हैं उनकी तादाद बता रही है। तो ये देखें यहाँ पे बताता है कि 1 वर्ड है। उसके अलावा आपकी लैंग्वेज बताता है, वो भी यहाँ पर शो हो रही है। इसके अलावा आपको जो ऑप्शन यहाँ से चाहिए, जो आप चाहते हैं आपकी स्टेटस बार पर शो हों, आप उन पे क्लिक कर दें। जैसे मैं सेक्शन पे क्लिक करूँगा तो वो सेक्शन भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए पहले सेक्शन नहीं आ रहा था, अब आ रहा है कि सेक्शन 1। अब यहाँ पर अगर हम लाइन नंबर शो करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक का निशान आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वो लाइन नंबर भी शो करेगा। इसी तरह से कॉलम्स को करेंगे तो कॉलम भी शो करेगा। जिस जिस ऑप्शन पे आप टिक करते चले जाएंगे वो ऑप्शन आपकी स्टेटस बार पे शो होती चली जाएगी, और जिस पर टिक के निशान दोबारा क्लिक करके उस टिक का निशान आप ख़त्म करते जाएंगे वो ऑप्शन आपके स्टेटस बार से आउट होती चली जाएंगी। तो इस तरीके से आप स्टेटस बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर की आखिरी बात, यहाँ पर अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये एक स्लाइडर मौजूद है। ये बेसिकली स्क्रॉल है, इसकी मदद से आप पेज को ऊपर और नीचे की जानिब मूव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये एरो नज़र आ रहा है, अगर आप ये ऊपर वाले एरो को क्लिक करेंगे तो पेज आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर आप यहाँ नीचे वाले एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज आपका ऊपर से नीचे की जानिब मूव करेगा। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस था, उसकी स्क्रीन थी, उसकी मुकम्मल डिटेल फराहम कर दी है, जिसका जानना इंतहाई ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस का इल्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए टाइटल बार क्या होती है, आपको पता होना चाहिए क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर मौजूद है, टैब्स कहाँ पर हैं, उन टैब्स की कमांड्स किधर अवेलेबल हैं, जूमर कहाँ है जहाँ से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस हमारे पास कहाँ अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आप अगर जो हमारा स्टेटस बार है, हमारे जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसका स्टेटस क्या है, उसमें कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, उसके सेक्शंस क्या हैं, तो वो स्टेटस बार शो करेगा। तो ये वो इंतहाई ज़रूरी मालूमात थी जो इनिशियल स्टेज में आपको देना बहुत ज़रूरी थी, ताकि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने का पहला स्टेप अबूर कर जाए। अब एक आखिरी बात, उसके बाद मैं इस लेक्चर को क्लोज़ कर दूंगा। एक चीज़ इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो होती है स्क्रीन टिप। देखिए जैसे ही वो स्क्रीन टिप क्या है, आप किसी भी टूल पर जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इस टूल पे गया हूँ तो फ़ौरन देखें उसने आपको ये शो कर दिया है कि ये जो टूल है किस काम आएगा। इंक्रीज़ फाउंट साइज़, फाउंट के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, और साथ ही उसने शॉर्टकट की भी बता दी है। इसको स्क्रीन टिप कहते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई टूल समझ नहीं आ रहा कि ये टूल किस काम आएगा, आप फ़ौरन अपना माउस पॉइंटर उस टूल के ऊपर लेके जाएं, उस कमांड पे लेके जाएं, तो फ़ौरन आपको बताएगा कि जनाब ये सेंटर करने के लिए है, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ही है। तो ये स्क्रीन टिप बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल होगी जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करेंगे। उसके अलावा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मुतालिक कुछ ऑप्शन पूछना चाहते हैं और अगर आपका नेट कनेक्शन भी कनेक्ट है तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करके आप अपना कोई भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि हाउ टू सेव फाइल, तो अब यहाँ पर उसने सेव से मुताल्लिक़ डिफरेंट ऑप्शन दे दिए हैं।
उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने से पहले ये आज का लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंस का हामिल है। इसमें बड़ी अहम मालूमात हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने वाले यूज़र को इल्म होना इनका बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊँगा कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, आप उसको किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से उसमें डिफरेंट टूल्स को किस तरह ऐड और रिमूव कर सकते हैं। आप अपना क्विक एक्सेस टूल बार अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैसे तैयार कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।